Hey guys, this is Priya here and welcome back to my YouTube channel. Today I am back with a new video. This is about the method of teaching English कि इंग्लिश को पढ़ाने के कौन कौन से मेथड होते हैं। आज हम दो ही मेथड पढ़ेंगे। एक है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और सेकंड है डायरेक्ट मेथड। क्योंकि सारे मेथड्स लेके चलेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी और लेंदी वीडियो आप लोग बोर हो जाते हो लेंदी वीडियो में, तो हम दो मेथड से ही कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट वन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है इंग्लिश को पढ़ाने का, टीच करने का। और नंबर 2 है इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड। और इस मेथड को, जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, इसके बहुत सारे नेम हैं। उसमें से एक क्लासिकल मेथड है और एक ट्रेडिशनल मेथड है, कि हम इसको क्लासिकल मेथड भी बुला सकते हैं और ट्रेडिशनल मेथड भी। थर्ड पॉइंट इज क्लासेस आर टॉट इन द मदर टंग विद लिटिल एक्टिव यूज़ ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है उसमें मदर टंग में पढ़ाया जाता है, यानी कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। मातृभाषा जो भी हो, हिंदी, तमिल, तेलुगु, वॉटेवर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदी के लिए यूज़ होता है, हर लैंग्वेज के लिए यूज होता है जो भी वहाँ की मदर टंग होती है। तो थोड़ा सा टारगेट लैंग्वेज क्या हो गई? इंग्लिश। तो टारगेट लैंग्वेज का बहुत कम यूज़ किया जाता है, ज़्यादा मदर टंग में इसको, मतलब टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग में कन्वर्ट करके पढ़ाया जाता है। फिर बिगनिंग विद द की स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड ग्रामर। और इस मेथड में रीडिंग और जो ग्रामर की जो स्किल्स होती है वो क्या होती है? डेवलप होती है। ओके, लिमिटेशंस क्या हैं इसकी? द मेजर लिमिटेशंस ऑफ दिस अप्रोच इज़ नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज एंड नेचुरल स्पीच। अब जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग में कन्वर्ट करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों तक, जो स्टूडेंट रहेंगे, स्टूडेंट तक क्या है, वो टारगेट लैंग्वेज अच्छे से उनको कन्वे नहीं हुई है। तो जब उनकी बोलने की बारी आएगी, स्पीकिंग की बारी आएगी टारगेट लैंग्वेज को, तो वो उसे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनको तो कन्वर्ट करके मदर टंग में पढ़ाया गया था, है ना। तो ये इसकी लिमिटेशंस रहेगी। और इवन नाउ द लर्नर्स बिकम प्रोफिशेंट इन रीडिंग एंड राइटिंग द टारगेट लैंग्वेज दे कैन नॉट ऑफर निगोशिएट अ सिंपल कम्युनिकेटिव एनकाउंटर। और एक ये है कि इसमें ना कोई भी इंसान, मतलब बच्चों को पढ़ा सकता है। ये लिमिटेशंस है क्योंकि जो दूसरा हमारा मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसमें प्रोफिशेंट इंसान ही चाहिए, यानी कि प्रोफिशेंट टीचर चाहिए टीचिंग के लिए। इसमें प्रोफिशेंट टीचिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसमें वो क्या करते हैं, बस बच्चों को रीडिंग के बारे में और रीडिंग और राइटिंग ही पर ही फोकस करते हैं, स्पीकिंग पर फोकस नहीं करते। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। लिटिल और नो अटेंशन इज़ गिवन प्रोनाउंसिएशन इन डैश मेथड। कि थोड़ी सी या बिल्कुल भी अटेंशन कौन से मेथड में नहीं दी जाती प्रोनाउंसिएशन के लिए? ऑडियोलिंगुअल, CLT, SLT या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो अभी हमने पढ़ा कि इसमें प्रोनाउंसिएशन जो है उस पर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी जाती है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैविली रिलाइज ऑन। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो हैविली किस पे रिलाई करता है, किस पे वो फोकस करता है? तो मीनिंग फोकस टीचिंग, फॉर्म फोकस टीचिंग, डायरेक्ट टीचिंग एज अ स्ट्रेटेजी फॉर लर्नर, लैंग्वेज यूज एज द मेन फोकस। तो राइट आंसर विल बी मीनिंग फोकस टीचिंग, बिकॉज अभी जैसे मैंने पीछे बताया था कि मदर टंग में उनको मीनिंग बता कर मदर टंग में उनको टीच किया जाता है, इसलिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मीनिंग पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड या रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं। और ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें मदर टंग को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता, इसमें डायरेक्ट बच्चों को टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है। अटेंशन इज़ ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। और इसमें सबसे ज़्यादा अटेंशन किस पे की जाती है? लिसनिंग पे और स्पीकिंग पे।
तो जब बच्चे को टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा तो वो टारगेट लैंग्वेज में बोलने में भी बिल्कुल एफिशिएंट हो जाते हैं। ग्रामर इज टोट इंडक्टिवली एंड डायरेक्टली। अब इंडक्टिवली क्या होता है, एक होता है इंडक्टिव मेथड, एक होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में पहले एग्जांपल्स दिए जाते हैं और फिर रूल्स बताए जाते हैं, और जो हमारा डिडक्टिव होता है उसमें पहले रूल्स बताए जाते हैं फिर उसमें एग्जांपल दिए जाते हैं। तो जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में बच्चों को इंडक्टिवली यानी कि पहले उनको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। सपोज बच्चों को पढ़ा रहे हैं दिस इज़ अ फ़ैन, तो फ़ैन की पिक्चर शो करके या फ़ैन को डायरेक्ट दिखाकर ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। ओके, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है द मेथड ऑफ टीचिंग of foreign language without using the pupil first language. It's the method of teaching of foreign language without using the pupils फर्स्ट लैंग्वेजेस, कि इसमें बच्चे को जो फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वो उसकी लैंग्वेज में नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है, यानी कि उनकी लैंग्वेज में, उनकी मदर टंग में नहीं पढ़ाई जाती। तो कौन सा मेथड होता है ऐसा? डायरेक्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या ओल्ड मेथड? वो होता है डायरेक्ट मेथड। यूनिट ऑफ स्पीच इन डायरेक्ट मेथड इज़, डायरेक्ट मेथड में स्पीच जो यूनिट ऑफ स्पीच है वो क्या होगी? सेंटेंस, वर्ड, अल्फ़ाबेट या नन? इसका आंसर आप लोग करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। और नंबर 3 है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड इज़, डायरेक्ट मेथड की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूज़ ऑफ मदर टंग, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड, नो यूज़ ऑफ मदर टंग। अब बताइए आप कि डायरेक्ट मेथड में मैंने क्या बताया, मदर टंग का यूज़ करते हैं टीचर? नहीं, उनको सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। फिर है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड का यूज़ वो करते हैं। मैंने बताया कि अगर फ़ैन के बारे में बताएंगे या किसी भी चीज़ के बारे में बताएंगे तो उनको या तो पिक्चर के थ्रू उनको पढ़ाएंगे, मॉडल्स के थ्रू पढ़ाएंगे, या फिर डायरेक्ट उस चीज़ को ही दिखाएंगे जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं। और नो यूज़ ऑफ मदर टंग, मदर टंग का इसमें यूज़ नहीं होता, इसलिए राइट आंसर विल बी बोथ सेकेंड एंड थर्ड। ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।